हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फॉरेंसिक साइंस यूजीसी नेट। और आज के लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं फॉरेंसिक माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ फाइबर। सो आई राइट इट हियर, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ फाइबर। ठीक है, तो आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ फाइबर। आपको यहाँ पे जो इमेज दिख रही है, ये माइक्रोस्कोपिक इमेज है ऑफ डिफरेंट फाइबर, लाइक यू हैव वूल, फिर पाइन वूल, एलोपेशिया, कैशमेयर, सिल्क, लिनन, कॉटन, ये सारी चीजें। पॉलिएस्टर इट्स मोर स्मूथ। हम सारे के सारे माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे डिफरेंट फाइबर्स के। कौन कौन से व्यूज पे? तो हम जब माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन पे जाते हैं, जब माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर पे जाते हैं, तो हम लॉन्गिट्यूडनल व्यू देखते हैं और क्रॉस सेक्शनल व्यू देखते हैं। दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो लेक्चर शुरू करने से पहले एक रिमाइंडर जो मैं हमेशा देती हूँ फॉर दो स्टूडेंट्स जो कि यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं इन फॉरेंसिक साइंस। अगर आप नेट की एग्ज़ाम देने वाले हो फॉरेंसिक साइंस में, तो ये एप्लीकेशन बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है, बिकॉज यहाँ पे आपको मॉक टेस्ट मिल जाएगा, आपको यहाँ पे वीडियो लेक्चर्स, तो बहुत सारे कोर्सेज है, लाइक वी हैव 3 डिफरेंट कोर्सेज। सो आप अपने प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग कोर्सेज ले सकते हो। सो यू विल गेट स्टडी मटेरियल, यू विल गेट वीडियो लेक्चर्स, यू विल गेट डाउट सॉल्विंग क्लासेस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का फुल डिस्कशन है, फुल क्वेश्चन ईयर पेपर डिस्कशन है। यू हैव लाइक मोर देन 800 MCQs इन दिस इन मल्टीपल कोर्स। ठीक है, सो आप ये ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, या आप ये ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, या एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं एंड अपने प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं कोर्सेज। ठीक है, और हम जो पढ़ रहे हैं अभी यूट्यूब में, इसका PDF चाहिए तो इसका PDF बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप पे। सो टेलीग्राम ग्रुप में भी अगर आप ज्वाइन करते हो तो ये मिल जाएगा, दोनों की ही लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो डिस्क्रिप्शन में जाके थ्रू दैट लिंक आप डायरेक्टली चले जाओगे ऐप पे या फिर टेलीग्राम पे। ठीक है, सो हमने ये क्विक रिमाइंडर दे दिया। अब आते हैं हम हमारे लेक्चर पे। ठीक है, आज हम पढ़ रहे हैं माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ फाइबर। सो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ फाइबर्स मींस वी विल यूज माइक्रोस्कोप एंड फिर माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हम कंपेयर कर सकते हैं डिफरेंट फाइबर्स। ठीक है, सो शुरू करते हैं। ओके, सो फर्स्टली यहाँ पे आपको यहाँ पे जो इमेज दिख रही है, दीज इमेज आर माइक्रोस्कोपिक इमेज। ठीक है, अलग अलग फाइबर की माइक्रोस्कोपिक इमेज है। सो जो भी फाइबर हेयर टाइप के नेचर का है, लाइक एनिमल हेयर है, सो उसमें आपको क्यूटिकल, मेड्यूला, पिगमेंटेशंस एंड ऑल सब दिखेगा। कॉर्टेक्स, क्यूटिकल, मेड्यूला तीनों ही स्ट्रक्चर दिखेंगे। ठीक है, एंड जो आपका नेचुरल फाइबर्स है, जैसे कि लिनन, सो लिनन में आपको नोट दिखेगा। फॉर एग्जांपल सिल्क में आपको रिबन लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा। कॉटन में आपको ट्विस्टेड स्ट्रक्चर लगेगा, राइट। सो कॉटन में आपको ट्विस्टेड स्ट्रक्चर दिखता है। आई राइट इट डाउन हियर फास्ट। सो कॉटन हैव ट्विस्टेड स्ट्रक्चर, इट इज समवॉट ट्विस्टेड। ठीक है, लिनन में क्या है? दे हैव नोड्स। यहाँ पे देखो, ये जो नोड्स दिख रहे हैं, ये है आपका लिनन का नोड। ये है आपके नेचुरल फाइबर। सिल्क है, सिल्क इज रिबन लाइक, रिबन टाइप का स्ट्रक्चर। कैशमेयर इज नथिंग बट एनिमल हेयर। ठीक है, तो आपको स्केल्स दिख रहे हैं, ये जो दिख रहे हैं, दीज आर द स्केल्स। सो ऑन द बेसिस ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक स्केल्स we can identify and we can compare any type of fiber. एलोपेशिया जो है, एलोपेशिया भी क्या है? एनिमल हेयर है। इट्स एनिमल हेयर, नथिंग बट एनिमल हेयर। सो हेयर के सारे कैरेक्टरिस्टिक दिखेंगे, राइट। सो आपको क्या क्या दिख सकता है? आपको मेड्यूला, तो मेड्यूला जब आप क्रॉस सेक्शनल व्यू देखोगे तो दिखेगा। यू विल बी एबल टू सी क्यूटिकल भी दिखेगा, एंड क्यूटिकल के अलावा कॉर्टेक्स भी क्रॉस सेक्शनल व्यू में आप देख सकते हो। पाइन वूल है तो अगेन एनिमल हेयर, ये दोनों एनिमल हेयर ही है। सो ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फीचर, जो माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, हम उसके अकॉर्डिंग वी कैन कैटेगराइज डिफरेंट टाइप ऑफ फाइबर्स। तो शुरू करते हैं। मैंने बोला कि हम माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन 2 हेड्स में पढ़ेंगे। फर्स्ट इज योर लॉन्गिट्यूडिनल व्यू और दूसरा है क्रॉस सेक्शनल व्यू। तो शुरू करते हैं कॉटन से।
ओके, कॉटन हमारा फेवरेट है, तो शुरू करते हैं कॉटन से। सो कॉटन, कॉटन क्या है? कॉटन आपका नेचुरल फाइबर है, प्लांट फाइबर है, ठीक है। सो फर्स्ट मैंने क्या बोला? लॉन्गिट्यूडिनल व्यू, लॉन्गिट्यूडिनल व्यू, माइक्रोस्कोप में लॉन्गिट्यूडिनली कैसे आपको कॉटन फाइबर दिखेगा। एंड सेकेंड कौन सा है? क्रॉस सेक्शनल। सेकेंड कौन सा है? क्रॉस सेक्शनल, क्रॉस सेक्शनल व्यू, क्रॉस सेक्शनल व्यू, ठीक है। सो पहले चलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल व्यू। सो आई जस्ट चेंज द कलर क्विकली, ठीक है। लॉन्गिट्यूडिनल व्यू में क्या क्या आपको देखने को मिलेगा? लॉन्गिट्यूडिनल व्यू में आपको ट्विस्टेड ट्यूब टाइप का स्ट्रक्चर, हियर सी हियर ट्विस्टेड ट्यूब है, सो वी कैन से इट लुक्स लाइक अ ट्विस्टेड ट्यूब विद रफ सरफेस। सबसे पहले क्या बोलेंगे? अब सरफेस रफ है, रफ सरफेस, ठीक है, सरफेस रफ है। इसके अलावा क्या है? इट लुक्स ट्विस्टेड, ट्विस्टेड स्ट्रक्चर, ट्विस्टेड स्ट्रक्चर दिखता है, ठीक है। सो ये आपके इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, ठीक है। क्रॉस सेक्शनल, क्रॉस सेक्शनल व्यू में आपने क्या देखना है? क्रॉस सेक्शनल व्यू में आपको दिखेगा कि ये कैसे लगते हैं? ये किडनी बीन शेप के दिखते हैं। कैसे दिखते हैं? किडनी बीन शेप्ड, किडनी बीन शेप्ड स्ट्रक्चर, किडनी बीन्स टाइप का स्ट्रक्चर दिखेगा। सो आपको कैसे दिखेगा ये? इट लुक्स लाइक, आई मेक अ सर्कल हियर, आपको ऐसे स्ट्रक्चर दिखेंगे क्योंकि ट्विस्टेड है ना, इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। राजमे की तरह लग रहे हैं ये, इट विल लुक लाइक राजमा, ऐसे दिखेगा क्रॉस सेक्शनली, इट विल लुक लाइक दिस क्योंकि ट्विस्टेड है, राइट। अगर हम लॉन्गिट्यूडिनल व्यू ड्रॉ करें सो ये साइड में ही दिख रहा है, लाइक ऐसे। आई एम नॉट एबल टू लाइक मेक दिस, बट ये ऐसे ही दिखेगा, ऐसे ट्विस्टेड, ट्विस्टेड स्ट्रक्चर ऐसा आपको लॉन्गिट्यूडिनल व्यू में दिखेगा। क्रॉस सेक्शनल व्यू में इट विल लुक लाइक अ किडनी बीन, किडनी बीन, ठीक है, राजमा की तरह। नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं वूल पे। ओके, वूल पे यहाँ पे भी मैंने कुछ फाइबर के माइक्रोस्कोपिक व्यूज लगाए हैं, तो वील स्टार्टेड फ्रॉम हियर, यहाँ पे लगा देते हैं। यहाँ पे हम शुरू करते हैं, कौन सा फाइबर टाइप क्या है? फाइबर टाइप हियर इज वूल, ठीक है। सो ये हमने वूल ले लिया। सो वूल में भी हमने देखना है दो टाइप का व्यू। फर्स्ट इज योर लॉन्गिट्यूडिनल, longitudinal view again, and then cross sectional, क्रॉस सेक्शनल, ठीक है। सो क्रॉस सेक्शनल एंड लॉन्गिट्यूडिनल। तो आपको वूल कैसे दिखना है? लॉन्गिट्यूडिनली इट विल लुक इरेग्युलर। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, इट इज इरेग्युलर, ठीक है। इरेग्युलर है, इरेग्युलर के अलावा कैसा? सिलिंड्रिकल शेप, सिलिंड्रिकल शेप दिखेगी। सिलिंड्रिकल शेप के अलावा क्या दिखेगा? आउटर लेयर विल हैव स्केल्स। क्या है ये? एनिमल हेयर है, तो स्केल्स दिखेंगे। आउटर, लेट्स राइट, आउटर लेयर कंसिस्ट ऑफ स्केल्स, ठीक है, अंडरलाइन कर दिया मैंने, स्केल्स दिखेंगे, ठीक है। एंड pointed structure towards the tip, टिप के साइड पे पॉइंटेड स्ट्रक्चर, ठीक है। अब मूव करते हैं क्रॉस सेक्शनल। क्रॉस सेक्शनल व्यू कैसा होगा? ओवल और सर्कुलर, ओवल, लेट्स से ओवल टू सर्कुलर, ओवल टू सर्कुलर स्ट्रक्चर होगा। क्यूटिकुलर जो सर्कुलर शेप है उसमें we'll have different diameters. You'll be able to see medulla,
ठीक है, मेड्यूला तो दिखेगा ही दिखेगा। इसके अलावा थोड़ा सा वेरिएशन रहेगा डायमीटर में, वेरिएशन इन डायमीटर। ठीक है, डायमीटर में वेरिएशन है। ओके, सो लॉन्गिट्यूडिनल व्यू कैसा है? लॉन्गिट्यूडिनल व्यू रहेगा विद स्केल्स। ऐसा कुछ, राइट। क्रॉस सेक्शनल व्यू, क्रॉस सेक्शनल व्यू क्या? ये मेड्यूला, ठीक है, मेड्यूला, और यहाँ पे कॉर्टेक्स बना लेते हैं। So this is cortex, medulla, of course जो बाहर है वो है क्यूटिकल। क्यूटिकल में आपको यहाँ पे स्केल्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये हमने कर लिया सेकेंड टाइप, वूल। वूल के बाद चलो मूव करते हैं सिल्क में। ठीक है, मूव करते हैं सिल्क में। यहाँ पे ओके, दीज आर योर सिंथेटिक फाइबर्स, जैसे कि एसिटेट, सेकेंडरी ट्राई एसिटेट एंड ऑल, एंड वी हैव एक्रेलिक ऑल्सो। तो ये हम सिंथेटिक फाइबर में, अभी तो वी आर जस्ट सीइंग द नेचुरल फाइबर्स। नेक्स्ट फाइबर टाइप क्या है? नेक्स्ट फाइबर टाइप इज योर सिल्क। ठीक है, सो अब मैं शॉर्ट में लिख दूं लॉन्गिट्यूडिनल व्यू, लॉन्गिट्यूडिनल व्यू LW एंड क्रॉस सेक्शनल व्यू, सो आई राइट CSW। सो ये क्रॉस सेक्शनल है, एक लॉन्गिट्यूडिनल है। ओके, सो पहले लॉन्गिट्यूडिनल व्यू कैसा दिखे? पहले लॉन्गिट्यूडिनल व्यू पे ही जाते हैं। सो आपको सिल्क भी दिखेगा इरेग्युलर, इट्स इरेग्युलर। इरेग्युलर के अलावा और क्या दिखेगा? इलिप्टिकल रिबन्स, elliptical ribbon and rod like structure, and elliptical ribbon and rod like structure आपको देखने को मिलेगा। क्रॉस सेक्शनली क्या देखने को मिलेगा? ट्रायंगुलर शेप। ये सारे यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ट्रायंगुलर शेप आपको देखने को मिलेगी क्रॉस सेक्शनली विथ राउंडेड कॉर्नर्स। ओके, राउंडेड। सो मैंने यहाँ पे कॉर्नर राउंडेड क्यों बोला? ट्रायंगुलर में भी अज्यूम ये ट्रायंगल है ना, बट द कॉर्नर्स आर राउंड शेप। तो यहाँ पे अगर हम स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करें तो इट विल लुक लाइक दिस, थोड़ा सा राउंड शेप। थोड़ा मैंने पॉइंटेड बना दिया, बट ऐसा कुछ। कॉर्नर्स राउंड होंगे, कॉर्नर्स कैसे होंगे? राउंडेड। ठीक है, ये हो गया आपका माइक्रोस्कोपिक व्यू। माइक्रोस्कोपिक व्यू के अलावा अगर हम बनाए लॉन्गिट्यूडिनल व्यू, तो ये रिबन लाइक स्ट्रक्चर, रिबन ऐसे, रिबन लाइक स्ट्रक्चर, रिबन लाइक स्मूथ ट्रायंगल, we'll write smooth triangle। तो ये आपका सेल का कैरेक्टरिस्टिक है। when we go to jute, type of fiber is jute। so jute में longitudinal view कैसा होगा? longitudinal cross section, I'll write it complete। शॉर्ट फॉर्म में लिख के आई डोंट फील गुड। ठीक है, सो लॉन्गिट्यूडिनल व्यू में अगर हम देखें तो इट लुक्स लाइक इट हैव जॉइंट्स अगेन। सो लिनन में भी जॉइंट्स है और यहाँ पे भी क्रॉस वाइज मार्क, क्रॉस वाइज मार्क आपको दिखेगा। और ये मार्क को हम क्या कहते हैं? AKA these marks are also known as or called as nodes और जॉइंट्स। ठीक है, तो जॉइंट्स, ये अगर आपकी फाइबर है तो इसमें नोड्स हैं या जॉइंट्स हैं, ऐसा। ठीक है, क्रॉस सेक्शनल कैसे दिखेगा? एक स्मॉल सेंट्रल कैनाल आपको दिखेगी। ठीक है,
it looks like a small, it have a small central canal which is similar to the cotton. Okay, which is similar to the cotton, but you will see a small central canal. ठीक है, small central canal similar to cotton, ठीक है. सो ये आपको कैसे दिखेगा माइक्रोस्कोपिकली, इफ आई सी लाइक स्मॉल सेंट्रल कैनल दिखने को मिलेगा, ठीक है, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर. और हमारा कॉटन कैसा था, थोड़ा किडनी शेप था, तो इट कैन बी लाइक दिस, कॉटन से सिमिलर. सो दिस इज योर माइक्रोस्कोपिक क्रॉस सेक्शनल व्यू, ठीक है. नेक्स्ट इज लिनन. सो लिनन और जूट दोनों में ही नोड्स होते हैं, ठीक है. लिनन में भी आपको नोड्स देखने को मिलेंगे, जूट में भी आपको नोड्स देखने को मिलेंगे, पर जो जूट के नोड है जो लिनन का नोड है इट्स मोर प्रोमिनेंट. जूट भी आपका नेचुरल फाइबर है, लिनन भी नेचुरल फाइबर है. सो फाइबर टाइप इज लिनन, ठीक है. लिनन का लॉन्गिट्यूडनल व्यू देख लेते हैं. longitudinal and cross sectional, ठीक है. longitudinal देखा, cross sectional देखना है. तो longitudinal व्यू में ये कैसे दिखते हैं, it looks like a bamboo stick, it looks like bamboo stick, it looks like a bamboo stick and have joints in interval, joints कह लो या node कह लो, joints in interval, ठीक है. क्रॉस सेक्शनल व्यू में क्या दिखेगा, it will have multiple sided, it have multiple sided cylindrical filamentous structure, ठीक है. थोड़े पॉइंट्स जो उसके एजेस होंगे वो पॉइंटेड होंगे. सो वी विल राइट मल्टीपल साइडेड मतलब बहुत सारे साइडेड, हैव मल्टीपल साइडेड सिलिंड्रिकल फिलामेंट की तरह स्ट्रक्चर दिखेगा, मल्टीपल साइडेड दिखेगा, एंड जो एजेस हैं दे आर फाइन पॉइंटेड एजेस, ठीक है. एजेस फाइन और पॉइंटेड होंगे. सो लेट्स ट्राई टू ड्रॉ, ठीक है. अगर हम ड्रॉ करें तो मल्टीपल साइड ऐसे, ओके, वी हैव लाइक पॉइंटेड काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, ऐसे मल्टीपल साइड्स, थोड़ा सा पॉइंटेड होगा एरिया. सो दिस इज योर लिनन. एंड लॉन्गिट्यूडनली कैसे दिखेंगे, ये लॉन्गिट्यूडनली ऐसे दिखेंगे, दे हैव लाइक स्ट्रॉन्ग prominent nodes, so ऐसा कुछ स्ट्रक्चर आपने देखने को मिलेगा इन लिनन, ऐसा, ठीक है. नेक्स्ट फाइबर पे मूव करते हैं, रेयॉन. सो आई विल जस्ट स्विच दिस स्ट्रक्चर. सो रेयॉन है वो स्मूथ होगा ऑब्वियसली. तो यहाँ पे एसीटेट है आपका, ट्राई एसीटेट है ना, एक्रिलिक है, तो इस पे बाद में आ जाएंगे. आई शिफ्ट दिस स्लाइड दिस साइड, पीछे के साइड पे इन द PDF. ओके, सो लिनन के बाद हम सिंथेटिक फाइबर्स में आ गए, तो हम देखेंगे एसीटेट्स, रेयॉन, और क्या ये दोनों ही ठीक है, दो एग्जाम्पल्स, ठीक है. सो टाइप ऑफ फाइबर इज मे बी फाइबर, let's write fiber type. So it's rayon, ठीक है. रेयॉन के कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं, दो बेसिस पे हम कैरेक्टरिस्टिक्स देख रहे हैं, राइट. लॉन्गिट्यूडनल एंड क्रॉस सेक्शनल. longitudinal cross sectional view and longitudinal view.
सो रेयॉन क्या है? रेयॉन सिंथेटिक फाइबर है. सो सिंथेटिक फाइबर आर लाइक दे हैव यूनिफॉर्म फाइन डायमीटर. समटाइम्स आपको स्ट्राइएशंस देखने को मिल सकते हैं जो पैरेलली रन करते हैं एक्सिस पे. सो लेट्स राइट यूनिफॉर्म डायमीटर. नेचुरल फाइबर्स में एंड एनिमल फाइबर्स में आपको फाइन यूनिफॉर्म डायमीटर देखने को नहीं मिलेगा. ये मिलेगा आपके सिंथेटिक फाइबर में. सो लेट्स राइट यूनिफॉर्म डायमीटर यूनिफॉर्म है. इसके अलावा यू हैव स्ट्राइएशंस which runs parallel to the fiber axis. फाइबर एक्सिस के पैरेलली रन करते हैं इनके स्ट्राइएशंस. क्रॉस सेक्शन पे जाएं तो क्रॉस सेक्शन थोड़ा सा डिफरेंट होता है. डिफरेंट क्रॉस सेक्शन व्यू अकॉर्डिंग टू द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. सो इट डिपेंड्स ऑन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. सो अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की वजह से इसके क्रॉस सेक्शन अलग दिखेंगे. So we'll depend on manufacturing process. ठीक है, let's move to acetate. तो cellulose acetate हो सकता है, triacetate हो सकता है. Type of fiber is acetate. Type of fiber is acetate. Type of fiber is acetate. ठीक है, so longitudinal view. Longitudinal and cross sectional. क्रॉस सेक्शन में कैसा दिखता है? लॉन्गिट्यूडनली कैसा दिखता है? ओके, क्रॉस सेक्शनली इट हैव स्ट्राइएशन बट नो क्रॉस मार्किंग इन लेंथ एंड डायरेक्शन. कोई क्रॉस मार्किंग नहीं है. दे डू हैव स्ट्राइएशंस. Striations present. Let's write striations. Okay, मैंने यहाँ पे डायग्राम नहीं बनाया. So it looks like this. Striations cross section में तो it looks like this. Full smooth surface. ऐसे यूनिफॉर्म डायरेक्शन में. इट डिपेंड्स ऑन दी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बट ऐसे स्मूथ ही दिखता है. ठीक है, मैंने अब आगे थे हम एसिटेट में. मैंने क्या बोला कि स्ट्राइएशंस होते हैं बट स्ट्राइएशन डू नॉट रन पैरेलल. Striations do not run parallel to the fiber axis. ठीक है, इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू क्या होता है? अकॉर्डिंग लाइक इट ऑल्सो लाइक क्रॉस सेक्शनल व्यू looks like a clover leaf. Looks like clover leaf. ठीक है, so I'll try to draw this. क्रॉस सेक्शन ऐसा दिखता है एसिटेट का. ओके, एंड नॉर्मली ठीक है, ये क्रॉस सेक्शनल व्यू है. सो ये हो गए आपके सिंथेटिक फाइबर्स, रेयॉन एंड एसिटेट. ये हो गया लिनन. लिनन के बाद लिनन के पहले जूट, जूट के पहले सिल्क, फिर वूल. ठीक है, ये देखो ये एसिटेट. एसिटेट मैंने क्या बोला था? एसिटेट या सेकेंडरी एसिटेट. इट लुक्स लाइक अ क्लोवर लीफ. It looks like a clover leaf. This is acetates. ठीक है, ये है आपका triacetate. Triacetate looks like this. Middle area is hollow. ठीक है,
ये भी थोड़ा प्रोमिनेंट, लाइक इट्स अ ट्राई एसिटेट, इसलिए इसका क्लोवर लीफ थोड़ा सा डार्क एंड हैव लाइक this kind of black structure. This is your acrylic का जो क्रॉस सेक्शन है, it depends upon manufacturing process. Okay, and it looks like, the longitudinal view looks like this. Okay, these are your synthetic fibers. सिंथेटिक फाइबर्स, उसके पहले हमने देखा था नेचुरल फाइबर्स. ओके, ये हो गया आपका माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन की कैसे कैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, कौन से यूनिक कैरेक्टरिस्टिक होते हैं. आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो, इट विल बी हेल्पफुल. इफ इट इज हेल्पफुल यू कैन जस्ट शो like करके, you can show that it is helpful, you like this video, share it with your friends. Thank you so much for watching this. and हमारा फाइबर एग्जामिनेशन यहाँ पे फिनिश हमने कर लिया. ठीक है, फाइबर एग्जामिनेशन ओके, हमने माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन देखा. एक क्विक इंट्रो, ओके, एक क्विक इंट्रो मैं दे देती हूँ फॉर अदर टेक्निकल और इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस के लिए अगर हम देखें, सो यू कैन यूज माइक्रोस्कोप. ऑफ कोर्स इट इज एन इंस्ट्रूमेंट, बट इसके अलावा भी अगर आपने देखना है तो यू कैन लाइक यूज इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी. I'll make a box here. Okay. सो इसमें क्या क्या देखना है आपने, इसमें आपने देखना है you can use like chromatographic techniques. After chromatographic techniques you can use spectroscopy. स्पेक्ट्रोस्कोपी के अलावा you can use pyrolysis gas chromatography. ठीक है, दिस इज डिस्ट्रक्टिव इन नेचर. सो ये सारे इंस्ट्रूमेंट आप यूज कर सकते हो फॉर फर्दर डिटेल्ड एनालिसिस. क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक से यू कैन लाइक एग्जामिन द डाई कंपोजिशन एंड ऑल दैट. स्पेक्ट्रोस्कोपी से यू कैन अगेन गेट सम इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू दैट फाइबर. यू कैन लाइक मेक अ प्रोफाइल ऑफ दैट पर्टिकुलर फाइबर. पैरालिसिस गैस क्रोमेटोग्राफी भी आप कर सकते हैं, विच इज डिस्ट्रक्टिव, सो इट्स नॉट like suggested to perform pyrolysis gas chromatography at the first place. So ये सारे examinations आप लगाते हो. And now this is complete. The whole topic called fiber is complete. If you need some like specific videos on some specific topics, do let me know in the comment box. Have a great day ahead. See you in the next class. Bye.